सहारा इंडिया एक बार फिर विवादों में है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नगेंद्र कुमार कुशवाहा ने सहारा इंडिया पर सस्ती कीमत पर सैकड़ों जमीन फर्जी कंपनियों और फर्जी नामों पर बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर संस्था ने एफआईआर दर्ज भी कराई है। कुशवाहा ने कहा कि सहारा इंडिया प्रबंधन ने देश भर के करीब 13 करोड़ लोगों को आर्थिक रूप से ठगा है। झारखंड सीआईडी की जांच में खुलासा हुआ कि सहारा समूह ने जो अचल संपत्तियां फर्जी कंपनियों को बेची, उनके जरिए औने पौने दामों में जमीनों का सौदा किया। साथ ही जिस पैसे को नियमानुसार सेबी के पास जमा किया जाना चाहिए था, वहां भी जमा नहीं किया गया। संस्था ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और पीड़ित निवेशकों को न्याय दिलाने की मांग की है। इस घोटाले से सहारा इंडिया की साख एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नमस्कार साथियों, मैं नगेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि आपको आज तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पता चल ही गया होगा कि झारखंड में सहारा की जमीनों को जो औने पौने दाम में खरीदा गया है, बेचा गया है कई प्रदेशों में, उस पर कार्रवाई करने के लिए एक एफआईआर दर्ज करवाया गया है। इस बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं स्पष्ट आप सबों के बीच में करना चाहता हूं। झारखंड में मूलतः धनबाद और बोकारो में 2 जमीन सहारा की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा झारखंड में कहीं इसकी प्रॉपर्टी का लिंक हम लोगों को नहीं मिला। धनबाद की जमीन जो थी उस पे कोई थर्ड ग्रुप ने कोर्ट में परिवारवाद दायर किया, याचिका दायर किया है, जिस पर कि न्यायालय में केस अभी चल रहा है। वो जमीन सहारा का है या केस करने वाला का है, इसका अभी क्लियर पता नहीं चल पाया है। किंतु बोकारो की जो जमीन है वह स्पष्ट है कि वो सहारा की जमीन है, क्योंकि उसका डीड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेबी में रखवाया गया था। तो वो जमीन उसकी है। हालांकि उसमें भी कुछ फॉरेस्ट का मुझे पता चला था कि कुछ लिटिगेशन है, लेकिन ज्यादा नहीं है। एनीवे, तो विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने ये एफआईआर करवाने के लिए लगभग आज 2 महीना से प्रयासरत था। चूंकि यूट्यूब पर केवल वीडियो बना देने से समस्या का समाधान नहीं होता है, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सारा एविडेंस जुटाना पड़ता है, तब जाकर के आप एक प्राथमिकी दर्ज करा पाते हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए कोई भी एविडेंस का जरूरत न पड़ता है, जो मर्जी बोलते रहिए, लेकिन एफआईआर करेंगे तो जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत किए, प्रयास किए और 2 महीने का ये प्रयास में सफलता मिला कि हम लोगों ने इसके ऊपर में एफआईआर करवाने में कामयाब हुआ। ये आज विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तमाम जितने भी हमारे टीम के लोग हैं, झारखंड के, बिहार के, अन्य स्टेट के, सब लोगों ने इससे मदद किया, तब जाकर के ये काम हो पाया। अब सवाल ये उठता है कि इसमें विश्व भारती जन सेवा संस्थान मांग क्या कर रहा है। हमने इस बात को इस एफआईआर के माध्यम से लाने का प्रयास किया कि झारखंड में लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपया आम जनता से पैसा सहारा के विभिन्न कंपनियों में लेकर के, सोसाइटियों में लेकर के बाहर के प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम स्टेट में जाकर के सहारा ने जमीनों को खरीदा और उस जमीन का कागजात सेबी में जमा है और वो जमीनें बिक गया। कोर्ट का जो आदेश था माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि वो जमीन का बिकेगा तो वो पैसा सहारा सेबी के अकाउंट में जाएगा, वहां भी इन लोगों ने वायलेशन किया। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्ति का चोला पहन करके इस देश को कोई लूटने का काम किया है तो वो सहारा इंडिया ही किया है। यहां भी वही बात हुई है कि राष्ट्रभक्ति की बात करने वाले देश के 13 करोड़ भोले भाले लोगों का पैसा ले करके ये लोग जमीन खरीदे और जमीन को सस्ते दाम में बेच करके देश विदेश में खपा दिया। काफी एविडेंस हाथ लगे। सारे एविडेंस को ले जाकर के हम लोगों ने सीआईडी के सामने प्रस्तुत किया और उसके पहले चाहे वो माननीय बिहार के डीजीपी सर हो, उत्तर प्रदेश के हो या अन्य प्रदेश को, सभी जगह हम लोगों ने लिखा। जो 6 महीना से हम लोग कर रहे थे, लेकिन किसी प्रदेश में न, भाजपा शासित जितने ही प्रदेश हैं, किसी ने भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया।
अंततः सारे एविडेंस को ले जाकर के, चूंकि झारखंड सरकार ने कमिटमेंट किया है सहारा के लोगों को कि आपके साथ हम वादा निभाएंगे, तो हमने सारे एविडेंस जुटा करके सीआईडी को दिया कि इसकी जांच कीजिए और एफआईआर कीजिए। ये जांच करने में लगभग 2 महीना लगे और तब जाकर के ये आज एफआईआर हो पाया। वो एफआईआर मैंने ही कराया है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा ने ही कराया है। कोई भी आदमी कोर्ट से जाकर के एफआईआर की कॉपी निकाल सकता है। खैर, मुद्दा क्रेडिट लेने का नहीं है, मुद्दा है कि इस देश के 13 करोड़ लोगों को, आम जनता को जो राष्ट्रवाद के नाम पे जो ठगा गया है, क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? जो देशभक्ति का चोला पहन के देश के भोले भाले लोगों को लूटे हैं, क्या उनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाना चाहिए? क्या देश के 13 करोड़ लोगों के जो संपत्ति खरीदी गई थी उनके पैसे से, क्या उस संपत्ति को बेच करके देश के 13 करोड़ लोगों का भुगतान नहीं होना चाहिए? ये तमाम चीजों को मेंशन करा करके उसको हम लोगों ने लिखा है। उसमें उस एफआईआर को तैयार करने में भी बहुत टाइम लग गया। और धन्य है झारखंड प्रशासन, धन्य है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी कि इन सारी बातों को समझ करके एक बड़ा कदम, चूंकि जिगरा चाहिए इतना बड़ा एफआईआर नोट करने के लिए और नोट करवाने के लिए जिगरा चाहिए। उस जिगरा को विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने दिखाया कि हम करने जा रहे हैं, तुमको जितनी धमकी देना दे लो, जितनी गोलियां हम लोगों पर चलवाना होगा चलवा लेना, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ाया गया है शुरू से देशभक्ति के लिए कि अगर देश का रहना है, देशभक्ति करना है, तो देश के गद्दारों को भी नहीं छोड़ना है। आज वो बातें जो पढ़ाई गई थी बचपन में, आज उसको निभाने का टाइम आ गया है। इसलिए इन देशद्रोहियों के खिलाफ हम लोगों ने काफी एविडेंस लगा करके अपने झारखंड प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। और धन्य है झारखंड के मुख्यमंत्री जी और धन्य है जो यहाँ का पुलिस प्रशासन के लोग कि हम लोगों की बातों को समझा, इसकी जांच किया। 2 महीना में तक इसका जांच हुआ और लगा कि नहीं सारे एविडेंस सही हैं, तो जाकर के एफआईआर का आदेश हुआ और कल एफआईआर हो गया। इन देशद्रोहियों को विश्व भारती जन सेवा संस्थान किसी भी रूप में नहीं छोड़ेगा। अपने देश के तमाम 13 करोड़ लोगों के लिए जितनी भी कुर्बानी हम लोग को देना पड़ेगा, हम लोग को कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन इन देशद्रोहियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। इन ठगों के हाथ से सारी संपत्तियों को सीज करा करके देश के लोगों के बीच भुगतान कराना है। यही हमारा प्रण है, इसीलिए हम लोगों ने इस एफआईआर को किया। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।